मित्रों नमो नमः। आज हम ये महाकवि भास का जो छोटा 13 नाटक होते हैं, 13 नाटक महाकवि भास के 13 नाटकों का आज हम लोग एक नए वीडियो लेके आए हैं। जो जानते हैं कि कभी काल के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महाकवि भास के कुल कितने नाटक हैं, और महाकवि भास के जो ये नाटक हैं इसमें कौन रामायण पर आधारित है, कौन महाभारत पर आधारित है, कौन कल्पना प्रसूत नाटक है, कल्पना प्रसूत नाटक है। यही तमाम सवाल लेकर पूछा जाता है। तो इसमें आज हम लोग प्रतिमा नाटक को लेकर आया हूँ। ये प्रतिमा नाटक जो होता है ये रामायण पर आश्रित नाटक होता है। इसमें पूछा गया सवाल कि प्रतिमा नाटक यानी प्रतिमा नाटक किसकी रचना है, तो महाकवि ये भास की नाटक है। फिर इसमें देखा गया, इसमें लिखा गया है, एक लाइन लिया गया है, इसमें कुल 7 अंक होते हैं। महाकवि भास के जो ये 13 नाटकों में प्रतिमा नाटक होता है इसमें 7 अंक हैं। राम की वन यात्रा से लेकर रावण के वध की घटनाओं का वर्णन किया गया है। यानी प्रतिमा नाटक में राम के वनवास काल से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का चित्रण किया गया है। इसमें एक विशेषता इसमें आई कि राम की विरह व्यथा निपीड़ ही महाराज दशरथ की मृत्यु के कारण होता है। यानी ये जो राम की जो विरह व्यथा होती है, जो जानते हैं कि राम वनवास चले जाते हैं तो महाराज युधिष्ठिर कह रहा हूँ, दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें दिया गया प्रतिमा नाटक। अब जानते हैं कि प्रतिमा माने मूर्ति होती है, चित्र होता है, मूर्ति होती है ना। तो ये मृत्यु के अनंतर इसमें रघुवंशों यानी कि ये रामायण में रघुवंशों के देव मंदिरों में उनकी भी मूर्ति रखी गई थी। यानी ये कहानी बता रही है प्रतिमा नाटक कि रामायण के जीवन काल उनके जो पूर्वज थे उन लोगों का जो मरते गए तो उन लोगों की एक मूर्ति रखी गई, मंदिर बनाया गया था। उसी रघुवंश के मंदिरों में उनकी भी मूर्ति रखवाई गई। यानी इसके कहने का तात्पर्य हो रहा महाकवि भास का कि जो ये रामायण के 31 राजाओं जो पहले दशरथ के पहले लोग मर गए थे उन लोगों की मूर्तियां मंदिर में रखी गई थी। ननिहाल से लौटे हुए कहानी इसमें आई कि ननिहाल से लौटे हुए भरत के देव मंदिरों में पितामह आदि के साथ दशरथ की प्रतिमा को देखकर उनकी मृत्यु का ज्ञान होना। ये प्रतिमा नाटक का मतलब ये होता है कि जब जानते कि जब ये राजा दशरथ जब मरे थे तो ये राजा भरत थे, तो ये अपने ननिहाल में गए थे, लेकिन ये इनको पता नहीं था कि मेरे पिताजी मर गए। तो आए तो पहले जो इनका जो कुल मंदिर होता था उसमें इनके पूर्वजों की मूर्ति लगाई गई थी। तो उसमें महाराज दशरथ की भी मूर्ति लगाई गई थी। यही देखकर इसी को देखकर महाकवि भास ने बस इतनी सी ही बात को लेकर ये प्रतिमा नाटक का ज्ञान, प्रतिमा नाटक की रचना करते हैं। इसी प्रतिमा को लेकर नाटक का नाम प्रतिमा नाटक है। कहने का मतलब यही हुआ, ये जो महाकवि भास हैं इनके 13 नाटकों में रामायण पर आश्रित नाटक ये प्रतिमा नाटक है ना। प्रतिमा का मतलब मूर्ति होती है। तो ये राजा दशरथ जब राम के वन चले जाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा रघुवंशियों का ऐसा मानना था कि जो मर जाते थे उनका एक कुल मंदिर बनाया जाता था, जिस मंदिर में उनके पूर्वजों को मूर्ति बनाकर रखी गई थी। तो उसी प्रकार जब ये दशरथ मर जाते हैं तो उनकी कुल मंदिर में उनकी भी मूर्ति रखी जाए उनके पूर्वजों के साथ। तो ही जब भरत ननिहाल से लौटते हैं तो मंदिर का देखते हैं तो उसमें राजा दशरथ की मूर्ति लगी थी। इसी से उनको स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, नहीं तो वो इनको आभास नहीं था कि मेरे पिता की मृत्यु हो सकती है। इसी नाटक को लेकर महाकवि भास ने अपनी ये छोटा रंगभूमि जो अपना प्रतिमा नाटक का चित्रण किया। राजा दशरथ की मृत्यु का प्रदर्शन किया गया और नाट्यशास्त्र के विरुद्ध है। ये जो नाट्यशास्त्र के विरुद्ध माना गया ऐसा बताया गया है। अब इसमें सवाल क्या पूछेगा आप लोगों से कि ये प्रतिमा नाटक किसकी है, तो महाकवि भास की नाटक है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और इसमें क्या बोलते हैं इसका नायक जो होंगे राम होंगे। अब इसी प्रकार इसका प्रतिमा नाटक का आधार ग्रंथ क्या है, इसका आधार ग्रंथ रामायण वाल्मीकि रामायण से लिया गया है।
मेरे प्यारे मित्रों, कभी करके छोटा छोटा सवाल बड़े बड़े परीक्षाओं में काम कर जाता है। इसीलिए एक छोटा सा वीडियो आज लेके हम आए हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः।